नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं श्रीमद् भागवत कथा में से बोल रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो है ये बहुत सिद्ध मंत्र है और इस मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष है। और इस मंत्र का प्रभाव जब प्रत्यक्ष आपको दिखाई देगा जब आपका मन विषय विकारों से सच्चा होगा। तो इस मंत्र का अगर आपको प्रभाव देखना है तो आपको विषय विकारों से मन को ये सच्चा बनाना होगा और परमात्मा को जो दर्शन करना है, परमात्मा का अगर साक्षात दर्शन करना है तो कुछ खाए पिए नहीं, 3 दिन तक ओनली पानी पी सकते हो। पानी पीकर 3 दिन तक निरंतर परमात्मा का ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का तुम्हें उच्चारण करना है। 3 दिन अगर आपने लगातार इस मंत्र का जाप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आपको परमात्मा का दर्शन हो सकता है, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हो सकता है। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुमकिन है 3 दिनों तक। अब मैं दूसरी बात बताने वाला हूँ आपको। देखो इस मंत्र का मैं इस मंत्र के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो इस मंत्र को प्रहलाद ने जपा था, इस मंत्र को, और इसी मंत्र को ध्रुव ने जपा था, इस मंत्र को, और इस मंत्र को नारद जी ने भी जपा था। उनका जो पिछला जन्म था बालक रामदास, तो संतों ने यही मंत्र दे गए थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब रामदास जो नारद जी थे उन्होंने इस मंत्र को वन में इस मंत्र को जपा था, तो जपते जपते उन्हें श्री कृष्ण भगवान की एक झलक झांकी दिखाई दी, दर्शन हुआ। तो उस झांकी को और वो झांकी दर्शन देकर एकदम लुप्त हो गई। तो उस झांकी को देखते हुए वो आनंदित हुए नारद जी। तो इस मंत्र को बात ये कि बहुत लोगों ने जपा है, इस मंत्र से परमात्मा की प्राप्ति हुई है, इसीलिए इस मंत्र के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप जप करेंगे तो आपके अंदर श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। अब मैं दूसरी बात आपको बताने वाला हूँ कि दामोदर कुंड नेपाल में है। दामोदर कुंड नेपाल में है, अगर नेपाल गए हो तो, जहाँ से गंडक की नदी प्रादुर्भाव होती है, जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, जो हम शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। दामोदर कुंड बहुत गहरा है, वहाँ बर्फीली हवाएं चलती हैं। उसी दामोदर कुंड में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। सच में शालिग्राम विग्रह का पता लगाना है अगर आपको, तो तुलसी का हरा भरा पौधा दामोदर कुंड में डाल दीजिए। जो दामोदर कुंड है उसमें डाल दीजिए। 15 फीट नीचे से शालिग्राम जी उठकर आएंगे और उस तुलसी से चिपक जाएंगे। वही सच्चे शालिग्राम है। ये आप अभी करके देख सकते हैं। शालिग्राम को वेद में हेड़ागर्भ भी कहते हैं। शालिग्राम का साक्षात भगवान का रूप है। तो ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ चमत्कारी है, जहाँ साक्षात परमात्मा भी है, शालिग्राम के रूप में भी है? देखना। तो उसी दामोदर कुंड नेपाल में क्या हुआ कि उस स्थान पर भरत जी समाधि लगाकर बैठे थे, जिन्हें हम जड़ भरत कहते हैं। तो 200 माला नित्य जपते थे। उन्होंने संकल्प ले लिया कि त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए। देखो, त्याग हमेशा अंदर से होना चाहिए, बाहर से दिखावा नहीं होना चाहिए। बाहर से किया गया त्याग कभी डगमगा सकता है। जिसने अपने परिवार, धन संपत्ति, वैभव का त्याग दिया हो, उसे उपकार भी सोच समझकर करना चाहिए। और भरत जी तो घंटों बैठकर माला का जाप करते हैं, लेकिन रात्रि में 4 घंटे सोने के लिए ही विश्राम करते हैं। तो इस प्रकार से कहानी बहुत लंबी है। तो कहने का मेरा भाव यह है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप उन्होंने भी किया था जड़ व्रत में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र से एक अनुभूति होती है आनंद की। इस मंत्र से साक्षात इस मंत्र में परमात्मा का वास है। और इस मंत्र को आप जपते रहोगे और कोई नियम अगर आप बना लेते हैं
तो मैं इतना कहता हूँ कि आपको इस मंत्र के प्रभाव से अनुभव होगा। 1 महीने 2 महीने का अगर आप इसका नियम बनाओगे मंत्र का जाप करने का, ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट 20 मिनट इस मंत्र से, और थोड़ा ने प्रभु की तरफ थोड़ा स्मरण हो और विषय विकारों से अपने मन को ये सच्चा बनाइए। फिर देखना आपके अंदर एक अनुभव, एक अनुभूति होगी उस आनंद की। तो मेरी प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री